Hello students, good morning. Today in this video lecture we continue our chapter number 10 space travel, and today we learn these 2 points, the routine followed by astronauts in a space, and second one, how to become an astronaut. Okay, in the previous video lecture what we are studied what is meant by space and spacecrafts, and second point is एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस सूट्स एंड स्पेस स्टेशंस. ओके, इनके बारे में हमने स्टडी किया था, राइट. स्पेस स्टेशंस क्या होता है, स्पेस सूट्स क्या होता है, एस्ट्रोनॉट्स कौन कौन है, वो क्या क्या फॉलो करते हैं, उनको क्या क्या करना पड़ता है स्पेस के लिए. ओके, अब आज हम देखने वाले हैं जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जब स्पेस में जाते हैं तब उनका रूटीन कैसे रहता है, उनको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट हमें ये देखना है कि एस्ट्रोनॉट्स, अगर आप जैसे बच्चों को अभी या किसी को भी एस्ट्रोनॉट्स बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है. ओके, पहले हम ये देखेंगे कि क्या रूटीन होता है उनका. देन देखो, आपके दिमाग में आता होगा, राइट, हम अर्थ पे रहते हैं, नॉर्मल लाइफ हम जीते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेस में जाता है तो हमने देखा स्पेस में एयर नहीं रहता वगैरह वगैरह, बहुत सारे हमने स्टडी किया. तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर वहाँ पर लोग जाते हैं हमारे जैसे ही वो होते हैं तो वहाँ जाकर वो कैसे रहते हैं, वो क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, क्या उनका रूटीन रहता है, राइट. तो देखो, व्हाट डू द एस्ट्रोनॉट्स डू इन स्पेस, व्हाट डू दे ईट, हाउ डू दे स्लीप. ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आते हैं. चलो हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं. देखो, astronauts have rarely to on the food they carry with them. These space food items are similar to those eaten every day on Earth. एस्ट्रोनॉट्स होते जब वो स्पेस में जाते हैं, जाने की तैयारी करते, तब वो उनके साथ कुछ फूड लेकर जाते हैं. उसके लिए एक स्पेसिफिक पैकिंग होती है, वहाँ वो फूड वो उसमें पैक कर कर लेके जाते हैं. वो फूड सेम हम अर्थ पे जैसे डेली टू डेली लाइफ में खाते हैं वही सेम फूड वो लेकर जाते. बट जैसे वेजिटेबल्स हम यहाँ खाते हैं, तो देखो फ्रिज में अगर हम वेजिटेबल रखेंगे मार्केट से लाकर तो ये 2-3 कुछ दिन रहती है. अगर बाहर रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं रहती, लेकिन उनको अगर बहुत दिन के लिए स्पेस में जाना है तो वो वेजिटेबल्स तो रहेंगे नहीं, तो इसलिए वो फ्रोजन वेजिटेबल्स, फ्रोजन मतलब वो पूरा उसका आइस होकर, मतलब उस पर कुछ प्रोसेस किया रहता है, वो बहुत दिन टिकता है वो वेजिटेबल्स, इसलिए वो फ्रोजन वेजिटेबल्स लेकर जाते हैं, फ्रोजन डेजर्ट्स लेकर जाते हैं, रेफ्रिजरेटेड फूड, फ्रूट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स वो साथ में लेके जाते हैं. ओके, उनकी मेन्यू की एक लिस्ट रहती है ISS में. ISS के बारे में हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था. ओके, सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है वो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. वो उस मेन्यू में उनकी टोटल 100 आइटम्स है. कितनी? 100 आइटम्स. एस्ट्रोनॉट उस लिस्ट में से उनको जो मेन्यू चाहिए वो चॉइस कर लेते हैं, चूज करते हैं, एंड वो स्पेस में लेके जा सकते हैं. ओके, उनके पूरे 1 डे में, एक दिन के लिए उनको 3 मील्स मिलते हैं. कितने? 3 मील्स, मतलब 3 टाइम का खाना. एंड वो स्नैक्स पूरे दिन में कभी भी खा सकते हैं. ओके, स्नैक्स कैन बी ईटन एट एनी टाइम. साथ में वो सॉल्ट एंड पेपर लेकर जाते हैं, बट वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, सॉल्ट एंड पेपर. ड्रिंक्स मतलब वो टी, फ्रूट्स की जूस या कॉफी वो भी लेकर जा सकते हैं. एटलीस्ट 2 hours ऑफ डे आर स्पेंट एक्सरसाइजिंग. अब देखो, खाने के बारे में तो हमने देखा, वो खाने के लिए क्या क्या लेके जाते हैं. ओके, उनका 100 आइटम्स रहते हैं उस लिस्ट में, और उसमें से वो चॉइस करके उनको जो चाहिए वो लेकर जाते हैं. एक दिन के लिए उनको 3 टाइम का खाना वो साथ में लेकर जाते हैं, एंड स्नैक्स तो वो कभी भी खा सकते हैं. ये था खाने के बारे में. अब देखो, जैसे कि हम अर्थ पर रहते तो हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनको एटलीस्ट 2 hours, कितने? 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उनको डेली एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है. दिस इज इसेंशियल है, बहुत जरूरी है टू कीप फिट एंड हेल्दी.
अगर स्पेस में जाते हैं हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, हम ज़्यादा चल नहीं सकते, अर्थ पे जैसे नॉर्मल रहते वैसे नहीं रह सकते, इसलिए उनको 2 घंटे के लिए एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है हेल्दी एंड फिट रहने के लिए। ओके, एस्ट्रोनॉट स्पेंड सम टाइम ऑन अ स्पेस वॉक्स टू। आपके बुक में कुछ डायग्राम्स दिए, राइट, कुछ पिक्चर्स दिए, उसमें स्पेस वॉक का भी एक पिक्चर है, देखो। उनको कुछ टाइम वो स्पेस वॉक भी करते हैं, मतलब उस वो जिसमें गए हैं, जिस रॉकेट से गए हैं, उनसे बाहर आके वो स्पेस में वॉक भी करते हैं। क्या करते हैं? वॉक भी करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स कैरी आउट सम एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च इन स्पेस। अब तो वो हम जैसे अर्थ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वो साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी लेकर जाते हैं एंड स्पेस में वो एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं कि अर्थ पर एंड स्पेस में क्या डिफरेंट है। जैसे अर्थ पे ग्रेविटी है तो स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, तो यहाँ पर हमारे प्लांट्स ग्रो तो इजीली करते हैं, तो स्पेस में कुछ प्लांट्स ऐसे ग्रो करेंगे कि नहीं, ऐसे वो एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं। ओके, स्लीपिंग इज अ डिफरेंट इन अ स्पेस। स्लीपिंग करना हमारे अर्थ पे से वहाँ स्पेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? वहाँ पर ऐसा अप एंड डाउन हमारे जैसा कुछ नहीं रहता, तो इनको एस्ट्रोनॉट्स को उनकी जो स्लीपिंग बैग्स रहती है, स्लीपिंग बैग्स दी होती है, वो स्लीपिंग बैग से वो वॉल पर या अगर कुछ अंदर सीलिंग है उसको वो अटैच कर वहाँ पर वहीं पर ही सोना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं रहती, तो हम ऐसे एयर में हवे मतलब ऊपर कहीं भी फ्लोट होते रहते हैं वहाँ पर। तो हमें स्लीपिंग करनी है तो हम वॉल पर या सीलिंग पर वो बैग को अटैच करेंगे एंड फिर सो सकते हैं। ओके, दे कैन स्लीप एनीवेयर एज लॉन्ग एज डू नॉट फ्लोट अराउंड। मतलब मैंने बताया वहाँ पर हम फ्लोट करते हैं स्पेस में, तो जहाँ फ्लोट नहीं होता वहाँ पर वो बैग को अटैच करेंगे एंड सो जाएंगे। ओके, वी गेट नो मोर अबाउट द चेंजेस इन अर्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कुछ लोग हैं वो स्पेस में क्यों जाते हैं, क्यों रिसर्च करते हैं, इतना क्यों करते हैं? हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ पे रहेंगे, स्पेस में जाकर क्या करते हैं, राइट? लेकिन स्पेस में जाकर वो अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है, वो हम व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम स्पेस, मतलब हम स्पेस में जाकर दूसरे जो प्लैनेट्स है उस पर कुछ एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पर कोई रहता है कि नहीं, मतलब एलियंस हम उसको बोल सकते हैं, कोई दूसरे प्लैनेट पर कोई रहता है कि नहीं, ये हमें देखने को मिलता है। ओके, स्पेस ट्रैवल कैन हेल्प अस डिस्कवर न्यू वर्ल्ड। जो स्पेस ट्रैवल है वो हमें किस में हेल्प करता है? न्यू वर्ल्ड डिस्कवर करने में वो हेल्प करता है। अब आप सोच रहे हैं न्यू वर्ल्ड हम कैसे डिस्कवर करेंगे? देखो हम देखते हैं, मैं बाद में बताती हूँ न्यू वर्ल्ड कैसे हम डिस्कवर करेंगे। वी ट्रैवल टू अदर हेवनली बॉडीज टू फाइंड वेदर देयर इज अ लाइफ ऑन देम। मैंने बताया दूसरे प्लेनेट पे कोई रहता है क्या, एलियंस रहते हैं, कोई लाइफ है कि नहीं, वो हमें देखने के लिए हम स्पेस में ट्रैवल करते हैं एंड उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब देखो जैसे मैंने बताया कि हमें दूसरा वर्ल्ड डिस्कवर करना है, तो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेम मार्स 1। क्या है? मार्स 1। मार्स मतलब मंगल प्लैनेट है, मंगल उसको बोलते हैं। ओके, एम्स टू सेटअप ह्यूमन कॉलोनीज ऑन द प्लैनेट मार्स। हमारा एम है कि मार्स प्लैनेट में हमारी ह्यूमन कॉलोनी डिस्कवर करना। ओके, तो उस प्रोजेक्ट को नाम दिया है मार्स 1। मार्स 1 विल बिगेन टू स्पेंड 1 person एट अ टाइम फ्रॉम द ईयर 2024। अब 2021 चालू है, 2024 से इनका टारगेट है कि हम 1 person को एट अ टाइम मार्स पर भेजेंगे। 3 इंडियंस उसमें है, कितने? 3 इंडियंस। 3 इंडियंस में 1 मैन एंड 2 वुमेन सिलेक्ट हुए, शॉर्टलिस्ट हुए हैं। 100 पीपल में से 3 पीपल शॉर्टलिस्ट हुए कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। 2024 से वो मार्स पर जाकर रहेंगे, वहाँ पर हमारी एक कॉलोनी भी वो करने वाले हैं। उसका पिक्चर भी आपके बुक में दिया है, राइट? तो ये था
एस्ट्रोनॉट्स का रूटीन कैसा होता है, खाना पीना सोना सब कैसा होता है, क्या होता है, राइट, क्यों जाते हैं, ये सब था। अब लास्ट टॉपिक हमारा ये है कि अगर हमें एस्ट्रोनॉट बनना है तो क्या करना पड़ता है। ओके, वी हैव लर्न दैट ट्रैवलिंग टू स्पेस इज अ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ट्रैवल। हमने देखा कि स्पेस में ट्रैवल करना ये तो हमारे नॉर्मल ट्रैवलिंग से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ओके, और हमने उसके बारे में स्टडी भी किया। If you want to be one of the few people to see the earth from space and float in a spacecraft, how do you go about it? अगर ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड पीपल है, अगर हमें भी उनके जैसा ऊपर स्पेस में जाकर हमारी अर्थ देखनी है या हमें स्पेस क्राफ्ट में जाकर फ्लोट करना है, वो सब एक्सपेरिमेंट्स हमें खुद करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इट टेक्स मेनी ईयर्स ऑफ स्टडी एंड वर्क। ये इजीली कोई भी नहीं जा सकता है, इसके लिए हमें बहुत सालों की मेहनत, स्टडी एंड वर्क करना पड़ता है। अगर हमें एस्ट्रोनॉट बनना है तो हमें डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? डिग्री। और वो भी किस में? इंजीनियरिंग और साइंस और मैथमेटिक्स में हमें डिग्री चाहिए। ओके, आफ्टर दिस अगर सिर्फ डिग्री है तो फिर नहीं भेजेंगे, उसके बाद हमें ट्रेनिंग देते हैं। क्या देते हैं? ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कौन सी ट्रेनिंग में क्या सिखाते? फ्लाइंग द स्पेस क्राफ्ट, फ्लाइंग कैसे करते हैं स्पेस क्राफ्ट में, लाइफ स्टाइल इन अ स्पेस एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग में हमें दी जाती है। एंड एस्ट्रोनॉट कोई भी नहीं बन सकता है, उसके लिए हमें हेल्दी रहना पड़ेगा। कोई भी इतना लुकड़ा सा या कोई भी जो जिसमें प्रॉपर क्षमता नहीं है वो नहीं जा सकता, इसके लिए हमें हेल्दी भी रहना पड़ता है। सिंस एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग कैन बी वेरी टायरिंग, बिकॉज एस्ट्रोनॉट की जो ट्रेनिंग रहती है वो बहुत टायरिंग रहती है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पावर एंड हेल्दी चाहिए। एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज में शेयर अ मिशन टू स्पेस। डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ पर लोग आते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ से नहीं या कोई एक ही कंट्री नहीं है वो वहाँ से ही नहीं लोग जाते, डिफरेंट कंट्री में से लोग आते हैं। तो इसके लिए हमारी जो कॉमन लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन करने के लिए हमारी जो कॉमन लैंग्वेज है जैसे कि इंग्लिश, वो भी हमें गुड प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। ओके, अब ये था सब एस्ट्रोनॉट के लिए ट्रेनिंग, लैंग्वेज वगैरह वगैरह। अब ये इतने सुनने के बाद भी अगर आप इंटरेस्टेड है एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, तो मे बी someday you can become one of the men and women to orbit the earth in a spacecraft, walk in a space or visit Mars। अगर आप इंटरेस्टेड है आप ये फॉलो करो, एक दिन आप ऐसे मैन और वुमेन हो सकते हैं जो अर्थ को ऊपर से स्पेस में से देख सकते हैं, या आप स्पेस क्राफ्ट में जा सकते हैं, या आप स्पेस में वॉक कर सकते हैं, या आप मार्स को भी विजिट कर सकते हैं। मार्स पर भी जाकर आप कॉलोनी में रह सकते हैं। 2024 में वो शुरू होने वाला है, तो आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। सो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं ऐसा। ये था सब ट्रेनिंग वगैरह, हम कैसे एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। तो समझ में आ गया स्पेस ट्रैवल क्या होता है। हमने पूरा स्पेस देखा, स्पेस क्राफ्ट देखा, एस्ट्रोनॉट्स के बारे में स्टडी किया, सब हमने स्टडी किया। आपको समझ में आ गया। तो ये चैप्टर अब खत्म हो गया। In next video lecture we start our new chapter number 11, wildfire. Okay, bye.